सड़कें, गांव में पसरा सन्नाटा, खौफ और डर की तस्वीरें कानोता के ग्राम पंचायत हीरावाला मुकुंदपुरा के गांव हरध्यानपुरा की है, जहां डेंगू वायरस ऐसा फैला कि पूरा गांव डेंगू की चपेट में है। गांव में घर घर डेंगू के मरीज हैं और इस डर के बीच सन स्टार टीवी जब हरध्यानपुरा गांव पहुंचा तो गांव में पसरा सन्नाटा उस डर को बयां कर रहा था। हरध्यानपुरा गांव के 80% ग्रामीण डेंगू की चपेट में है, लेकिन ना मौके पर प्रशासन दिखा ना कोई डॉक्टर। आलम यह है कि गांव में डेंगू फैलता चला गया, लेकिन वक्त रहते लोगों को इलाज मिलता तो शायद पूरा गांव डेंगू की चपेट में नहीं होता। सन स्टार टीवी ने जब स्थानीय ग्रामीणों से बात की तो बात करते ग्रामीणों का दुख झलक उठा और राजस्थान सरकार के इंतजाम की पोल खुलकर सामने आ गई। राजस्थान कोरोना महामारी देख चुका है। राजस्थान उन महामारी को देख चुका है जिसने राजस्थान सरकार से सवाल किए, लेकिन इस वक्त हम कानोता के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां डेंगू का कहर इस वक्त पूरे गांव में भरपा है। हरध्यानपुरा का ये गांव इस वक्त पूरी तरह से शांत है, डर में है और सरकार पर सवाल है कि आखिर गांव की स्थिति कब बदलेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि पूरे गांव में डेंगू का कहर है। हर परिवार में कहीं ना कहीं डेंगू का जो प्रकोप है वो पहुंच चुका है और इसलिए सन स्टार की टीम इस वक्त कानोता के इस हरध्यानपुरा गांव पहुंची है, उन ग्रामीणों के बीच पहुंची है जो सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, जो राजस्थान सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार इस गाँव के लिए क्या कर रही है। हमारे साथ तमाम ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव की समस्या क्या है और डेंगू बीमारी के फैलने के बाद क्या उन्हें उचित इलाज मिल पा रहा है, क्या सरकार की तमाम व्यवस्थाएं मिल पा रही है। इसी को लेकर सन स्टार टीवी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और इसी पड़ताल को लेकर आज हम ग्रामीणों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम सुनील कुमार बैरवा है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। पिछले 10 दिनों से पूरा गांव धीरे धीरे पूरा अच्छी ऐसे लपेटे में आ चुका है कि निंदनीय हालत है। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, सरपंच को, सेक्रेटरी को, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान, एमएलए साहब सबको अवगत कराया हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और आधा गांव तो एसएमएस में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, पूरा हालत बहुत ही खराब है हमारे गांव की। कितने केस आप देख पा रहे हैं, कितने केस इस वक्त दर्ज करे जा चुके हैं? इसके अभी गांव में लगभग 80% लोग हॉस्पिटलाइज है, बिल्कुल 80%। बच्चे, बूढ़े, सभी की हालत खराब है। अभी प्रशासन से कोई मदद, कोई सहायता भी नहीं मिली, अभी तक कोई सहायता नहीं हुई प्रशासन से। कोई आया मौके पर? देखने कोई नहीं आया देखने, बिल्कुल भी। आपका नाम? परमेश्वर स्वामी। क्या देखते हैं, प्रशासन से उम्मीद होती कि आना चाहिए, 80% गांव के लोग बीमार हैं, आना चाहिए पर आता ही नहीं है, प्रशासन आ रही नहीं है, सुविधा कुछ नहीं मिल पा रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वजह क्या है कि डेंगू गांव में फैला? हाँ साहब, जबरदस्त फैल रहा है। वजह क्या है? क्या पानी दूषित है, किस तरह की समस्या? ये साहब ये पता नहीं चला साहब हमारे को, ये पानी से हुआ है क्या, किस चीज से आया है, ये पानी गंदा आया था। माता जी, आपका नाम क्या है? नाती की माता। क्या हुआ माता जी, गांव में पूरे फैल रहा है, क्या कारण मानते? पूरी फैल रही है। देखो, एक तो नाली की सफाई करो, एक पहली बीमारी की करो, पहली कीड़ा मच्छर की दवाई आवे छिड़को, हैं? एक 5वीं नंबर 5वीं की स्कूल न करो। आजकल जमाना को न बच्ची खली जाबा का आबा का है। एक कचरा की गाड़ी भेजो, 1 महीना की मैंने दवा की गाड़ी आनी चाहिए। आपके परिवार में भी कोई बीमार? बहुत बढ़िया। तो मारी खुद की टिकनिया गुड़ता नकले उड़ा से, खुद का नकले उड़ा से और पे फीस लागी उड़े से। आपका क्या नाम? मेरा नाम सीता है। क्या देखते हैं आपके परिवार में? हाँ, मेरे खुद लड़का बीमार है, 15 दिन हो गया, आज जांच करवा के लाई हूँ। देखो शाम को क्या बताता है डॉक्टर उसमें। यहाँ जयपुर अस्पताल में। किस तरह से फैला, आपको क्या लगता है? बीमारी है ना जी, पानी की वजह से ज्यादा हो रही है। पानी 4-5 दिन हो गए, पानी तक गंदा आता है, पीने का तो मन भी नहीं करता है। उसमें कबूतर के पंख वंख, कचरा, माटी सब आ रही है उसके अंदर। शिकायत की यहाँ पे? शिकायत सबसे शिकायत करी, कल सरपंच आया था, उससे भी सिर्फ शिकायत की थी। ऐसे पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है पानी हमारे गाँव में। कचरा देखो आप, नाली आप खुद भी देख सकते हो, सारा गाँव में कैसे फैल रही है। कचरे की बिल्कुल सुविधा नहीं है, सारा कचरा ऐसे वैसे चारों तरफ पड़ा रहता है। तो कुछ तो सुविधा हो ना हमारे गांव के अंदर, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। आधी सी बार बच्चे सारे ऐसे
हमारा इतनी बड़ी स्कूल है, इसका मायने सिर्फ 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी तो बच्चे पढ़ सकते हैं ना इसमें। मास्टर देखो तो मास्टर कुछ किस्तें जमा करते हैं, कुछ थाले बैठे रहते हैं। ये इसमें तो ऐसा हो गया है, कोई जुआ खेलता है ना बच्चे, वैसे जुआ खेलो इसके अंदर। तो ये है कि गांव में इलाज की पूरी सुविधाएं नहीं मिल कुछ पा भी रही नहीं है इस गांव के अंदर, ना तो सुविधा मिलती है, ना कोई आता है ना तो वो भी देख के भी चले जाता है, ऐसे ही ऐसे आगे तो कुछ बोलता ही नहीं है भाई ये सुविधा होगी इस गाँव के अंदर, कुछ भी नहीं बोलते कोई भी, बस देख के चले जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या क्या है। सुविधाओं की कमी है, चिकित्सक नहीं पहुंच रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे जो नाखुशी है वो सामने आ रही है। और भी हमारे साथ महिलाएं, कोई आप बताना चाहेगा, क्या बोलना चाहिए? मैं कह रही हूँ ज्यादा दिक्कत माँ रोड खींचे, जो रोड में कोई भी को ना हो सुविधा की है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, कुछ डॉक्टर आते मिलते आओ डॉक्टर तो आओ बारे 1 महीना सुधारे 8 दिन आए। ठीक है, ऐसी स्थिति है। और लोगों से भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। माता जी आपका क्या नाम है? सुप्यार है। माता जी डेंगू फैला है, किस तरह से फैला कुछ बताइए। आप भी बीमार है? ये कहाँ थी भाई पानी भाई कहते 3 दिन से पानी आयो छ ना जी, पाते सारा ही बीमार था। आप भी बीमार है? आप बीमार थे, मतलब काल की बस की कौन आया डॉक्टर? डॉक्टर ने 2-3 बार अब जांच करियो तो जब शाम ने रिपोर्ट आवली। अरे काल रात में 12 बजे, काल सुबह 12 बजे बुखार चढ़े उतरी कौन जाडो दे दे रहे और दवाएं 2-3 बार लिया और बस की तावड़ो चौको लागे जर बीमार। ठीक है, ऐसी स्थिति पूरे गांव के, अगर मैं गांव के आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पूरे गांव में सूनी सपाटा आपको नजर आएगा, लोगों में डर भी है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या लगता है, किस तरह सुविधा नहीं मिल पा रही है गाँव को, प्रशासन का इंतजाम नहीं है? एक चीज़ मैं बताया, जो मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और जो हम मेरे 4 पेशेंट में कुछ से हूँ, उसका इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखा दूँ। चारों को हमारे एक ही समस्या आती है कि प्लेट डाउन। आपके परिवार में 4 लोग? मैं हूँ, मेरी घरवाली है, बच्चे हैं और करीब ये मानो अपने कत्ता बोला रहा आपने पूरा 80% गाँव के आदमियों की डेंगू की शिकायत आती है। सबकी प्लेटें डाउन, और प्लेटें डाउन होने के बाद उनकी तबीयत ऑटोमेटिक नॉर्मली हो जाती है। अब इसके लिए मैंने परिवार डाला हुआ है, ये डालो आप एक बार देखो। ये देखिए, इन्होंने इसको लेकर संपर्क किया। ये कहाँ पे आपने किया था? कैसी पे? राजस्थान जनसंपर्क में। मतलब टोल फ्री एक नंबर, उस पे आपने वो हाँ, शिकायत कराई है, लेकिन इसका कोई जवाब आपको नहीं करवाया था मैंने 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को भी, एक करीबन 9 अक्टूबर को, और कल फिर करा। फिर उन्होंने ये कर रहे हैं कि साहब हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो। अब आप इनकी समस्या सुनो। ये सब डेंगू पेशेंट हमारे करीब 80% डेंगू पे। इनका क्या किया जाए? इसके लिए कोई प्राथमिक उपचार हो, कोई फॉगिंग हो, और भी काफ़ी सुविधा। हाँ, कुछ नहीं, नो नथिंग। निरीक्षण भी किसी तरह का कुछ नहीं हुआ गाँव में? आप इसकी देखो ना, ये पोजीशन ये नालियों का पानी आता है, इनमें मच्छर होते हैं, इसके लिए ना कोई सुविधा है। ये ऐसी नालियाँ बनाई गई है हमारे, इनमें सब में पानी इकट्ठा होता है। और आप इधर से घूम के देखोगे ना, सब समस्या यही आती है, पूरे गांव में एक ही समस्या है। शिकायत कहीं की आप लोगों ने? शिकायत के बाद इसी पे करी 181 पे के प्रधान सरपंच के गांव में सबके डेंगू की शिकायत है और प्लेटें डाउन है। 3 बार कर चुके हम इसके, करीब 1 तारीख से लगा लो, आज 11 तारीख हो गई। लगातार शिकायत के बाद अब तक कोई नहीं, ना कोई निरीक्षण को पहुंचा, ना कोई टीम आई, ना कोई आयुर्वेद वाले, ना कोई मेडिसिन वाले। हम जैसे कहें वैसे के वैसे हैं सारे गांव वाले। आप इनकी सबकी देखो रिपोर्टें, सबकी एक ही पहुंची। आते हैं भी रिपोर्ट? हाँ सर, मेरी बच्ची का नाम गोपाल लाल बैरवा है सर। ये गांव तो ऐसे तो आदर्श गाँव में आता है नाम से। 32 तहसील में 284 गाँव हैं अमदन है, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ गाँव है नाम से। ये पहली बात तो ये कि सबसे पहले इस गांव की सुनवाई होनी चाहिए। पिछड़ा हुआ गाँव उसको कहते हैं जिसको मतलब गरीब सहायता वो नाम बताना उसमें है। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा ग्राम से बताना। मेरी बच्ची की रुपये अभी लेके आया हूँ ग्राम से, मतलब 30,000 आई है अंदर है, देख लो। आप देखिए, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी ग्रामीण मौजूद हैं, सभी के हाथ में रिपोर्ट है और एक ही शिकायत है कि रिपोर्ट में डेंगू की शिकायत आ रही है। पानी की जो स्वच्छता है वो नहीं है, गांव में सुविधाएं नहीं है, ना ही किसी तरह का निरीक्षण प्रशासन की ओर से किया गया। आपका क्या नाम है?
पतला हाल है साहब मेरा। आपके हाथ में किसकी रिपोर्ट है? सर मेरी मम्मी की रिपोर्ट है, उसमें सब इलाज करा गया तो उससे कुछ नहीं हुआ। सरपंच को शिकायत की, MLA की, कोई नहीं सुनता है साहब। हाँ 10-10 दिन हो गए शिकायत करते हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये हो रहा है 80% सर हमारे मरीज हो रहे हैं। जयपुर भर्ती है, ये कानूता भर्ती है, हर जगह भर्ती हो रहे हैं सर। और दूसरी एक समस्या और है सर, हमारा गांव जो है लेबर वर्किंग गांव है, इसमें सब जो करता है कमाता है, शाम को लाता है, उसी से खाता है। अब पोजीशन ये हालत हो रही है, सबके पास आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जांच करवाने के लिए भी पैसे नहीं है। क्यों इतने से नॉर्मली होते हैं 5-10 हज़ार रुपये होते हैं आदमी के पास, वो 2 पेशेंट हो गए तो उनके 2 ही दिन में खर्च हो जाते हैं, 2-3। अब बाद में ये जो पोजीशन में 80% आदमी, इनका क्या होगा? ना आर्थिक मदद। सवाल है, अस्पताल में इसकी जाँच फ्री हो रही नहीं हो रही? और प्राइवेट करा? मैं गया था नायले, खुद नायला गया तो वहाँ मुझे ये जवाब मिला कि यहाँ पे मशीनें खराब हो रही है। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन गया तो उस जगह जब इंजीनियर आएगा वो सही करेगा। अब ये यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों की हालत है, तो वो आदमी क्या करेगा? फिर मरीज प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में जाएगा तो 500 नॉर्मली 500 रुपये एक जाँच के लिए ही लेकर 500 हज़ार की दवा दे देगा, 5,000 खर्चे हो गए। अब पोजीशन में आदमी एक ये नहीं है कि उठ के पानी पी ले, घर में 4 है तो 4 बीमार है, तो उनको लेके भी कौन जाएगा? कोई सुविधा, रोड ऐसा ख़राब है हमारे, कोई अगर किराए का साधन लाए तो 200 की जगह होगा हमारे को 500 रुपये दो। आप अभी देखे होंगे रोड की हालत क्या है। तो हमारे गांव की बहुत बुरी स्थिति है, खराब ही नहीं है, बहुत खराब। देखो ये हालत। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गांव में मौजूद है, हालत ऐसी है और ये बीमार भी है। क्या नाम है आपका? माया। क्या हुआ आपको? बुखार हो रहा है, पेट दर्द है। डॉक्टर को दिखाया? जांच हो गई। क्या बोले? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पहुंचे हैं, मरीज भी हमारे सामने हैं। अस्पतालों में मशीन खराब होने की बात कही जाती है, इलाज नहीं मिल पा रहा है और ऐसी समस्या को लेकर इस वक्त हम हरध्यानपुरा जो ये गांव है यहाँ पहुंचे हैं। महिलाओं की स्थिति यही है, आलम यही है और सवाल उस राजस्थान सरकार से है जो सिस्टम को सुधारने की बात करती है। अगर यहाँ सुविधा पहुँचती तो शायद ग्रामीण ये कहते कि सरकार की सुविधा पहुँच रही है, लेकिन अब तक यहाँ इस गांव में ना ही फॉगिंग हुई है, ना ही प्रशासन की ओर से कोई टीम पहुँची है और ना ही कोई सुविधा पहुँची है। इसलिए सनस्टार टीवी इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने यहाँ पहुँचा है, हकीकत दिखाने पहुँचा है और मकसद यही है कि इन ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान हो सके, तमाम लोगों को चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। और इसी को लेकर इस वक्त हम लगातार इस गांव में रिपोर्ट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वोट देने वाली जनता के लिए प्रशासन है कहाँ। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी आपबीती बयां कर दी, लेकिन जब हमने बुखार से तड़पते मरीज सामने देखे तो हैरान रह गए, क्योंकि गाँव में इलाज पहुँचा ही नहीं। हाथ में रिपोर्ट थामे ये वो लोग हैं जिनका अपना अस्पताल में भर्ती है और चारों तरफ सन्नाटा, डेंगू का डर बयां कर रहा है। वैसे तो शायद ही कोई जिम्मेदार यहाँ पहुंचा होगा, लेकिन सनस्टार टीवी की टीम इस छोटे से गांव में सच की वो रिपोर्ट पेश कर रही है जिसे गहलोत सरकार को जरूर देखनी चाहिए। उन अधिकारियों को जरूर देखनी चाहिए जो इस वक्त ऐसे कमरों में बैठे हैं, मच्छर से बचकर बैठे हैं और गाँव की जनता डेंगू के प्रकोप से परेशान है। हरध्यानपुरा गांव की तस्वीरें, परेशान मरीज और हाथों में रिपोर्ट इन ग्रामीणों की परेशानी नहीं, बल्कि इन परेशानी ये भी कि सरकारी अस्पताल में मशीन खराब है तो ग्रामीण प्राइवेट अस्पताल में 500 से 600 रुपया खर्च कर डेंगू की जांच करा रहे हैं। सनस्टार टीवी के पहुंचते ही वहां मौजूद आंगनवाड़ी कर्मी भी सर्वे करती नजर आई। अब देखना यह है क्या राजस्थान सरकार इस कानोता के छोटे से गांव पर ध्यान देगी। भले ही इस वक्त राजस्थान सरकार के तमाम नुमाइंदों का ध्यान प्रदर्शन और लखीमपुर पर हो, पर हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ भी वही जनता बसती है जो सरकार को वोट देती है। अब देखना होगा क्या इस गांव में इलाज लूटेगा या नहीं, या फिर हरध्यानपुर का ये गाँव डेंगू से अकेले ही लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि नेताओं के पीछे भागते चैनल का कैमरा शायद ही यहाँ पहुँचे, लेकिन सनस्टार टीवी ग्राउंड पर पहुंचकर जो सच दिखा रहा है उसे सरकार को जरूर देखना चाहिए। इस वक्त हम राजस्थान के बस्ती कह लीजिए या फिर कानोता के एक गांव हरध्यानपुरा में मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपने राजकीय विद्यालय देखा और इसी से सटा यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी बना है। और इस वक्त हम पहुँचे हैं हरध्यानपुरा गाँव,
जहां डेंगू का प्रकोप है। कहा जा रहा है कि गांव की 80% जनता डेंगू के खौफ में है। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर कोई डेंगू की चपेट में है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो का हालात जानने हम यहाँ पहुंचे हैं। ग्रामीणों से हमने बातचीत की तो सामने आया कि गांव की स्थिति क्या है। गांव में डेंगू का प्रकोप है, लोगों में डर है। मरीज इस वक्त भी हमें दिखाई दिए जो कि बीमार थे, जिन्होंने जांच कराई। जांच में पता चला, स्थानीय लोगों से बातचीत कर पता चला कि सरकारी अस्पताल में मशीन खराब होने के चलते तमाम ग्रामीणों को प्राइवेट जाकर रिपोर्ट करानी पड़ रही है। 400 से 500 रुपए देना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देगी? क्या राजस्थान सरकार इस छोटे से गांव हरध्यानपुरा पहुंचेगी, ग्रामीणों की स्थिति का जायजा लेगी? क्योंकि गांव में इस वक्त हालात बदतर है, परेशान है ग्रामीण, लेकिन सरकार कहाँ है? इस सवाल का जवाब तलाशने सन स्टार की टीम हरध्यानपुरा गांव में पहुंची है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस रिपोर्ट के बाद राजस्थान सरकार की आंख खुलेगी? क्या राजस्थान सरकार यहां मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कराएगी या फिर इस गांव की सुध बदलेगी, ग्रामीणों को इलाज मिल पाएगा? बड़ा सवाल के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, सन स्टार टीवी, जयपुर।